आपका इलेक्शन काफ़ी सरप्राइजिंग था, ऑडियंस काफ़ी शॉक है अभी भी। कुछ ऑडियंस को ये भी लग रहा है कि अभी आप सीक्रेट रूम में हो और वापस आओगे, तो आपको इस पर क्या कहना है कि ये फेयर था? क्योंकि प्रणीत ने जो डिसीजन लिया अश्नूर और आप में से, आपको नहीं चूज़ करके अश्नूर को चूज़ किया, तो आपको ये कैसे आप फील कर रहे हो ये चीज़ को? देखिए, फेयर अनफेयर का तो पता नहीं, मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, बट मुझे लगता है मैं ट्रॉफ़ी जीत सकता था और मैं पूरी जान लगा के मैं गेम खेल रहा था, चाहे वो कैप्टेंसी टास्क हो, चाहे अपने इमोशंस को रखना हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताना हो, अपने लिए स्टैंड लेना हो, दोस्ती निभाना हो। मैंने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ा और मुझे लगता है कि आई डिज़र्व द मोस्ट आउट ऑफ एवरीवन। मुझे लगता है मैं जीत सकता था ये ट्रॉफ़ी, बट जब इतने करीब आते हो आप, और प्रणीत ने मुझे बोला था यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसने उसको लगा कि आई वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ही बिकेम कम्पैटिटिव आई फेल्ट, और उसने चूज़ किया अश्नूर को। तो ठीक है, उसकी मर्जी है, एंड अश्नूर जीते कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आई फील शी शुड बी द विनर, नो वन एल्स, एंड आई रियली अर्ज एवरीवन, प्लीज वोट फॉर अश्नूर एवरी टाइम, ऑल द टाइम, एंड मेक हर विन। राइट। जैसे आप इविक्ट हुए, आप घर से बाहर आए, तो गौरव ने अश्नूर को कंसोल करते हुए ये भी कहा कि अगर मतलब ये मैं अगर अभिषेक आप जाते और अभिषेक रहते तो भी मैं उनको ये बात कहता कि जाना ज़रूरी था गेम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? I totally disagree with that. We were getting stronger day by day, and लोग कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि इससे भिड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने उनको सही बताऊँ, मैंने वो ठंडे हो चुके थे। Nobody was poking me, nobody was वो मेरे आगे बात ही नहीं हो रही थी इतनी। अगर आप देखो सब शांत थे, they were trying to be cordial with me, और यही बात अगर मैं ये सेम बात मैं मृदुल और मैं जीके भाई के लिए भी कह सकता हूँ, मैं ये बात किसी और शबाज और अमाल के लिए भी कह सकता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एक का जाना ज़रूरी होता है, एक से भले दो से भले तीन। तो ये स्ट्रेंथ है कि आपको ऐसे केओटिक माहौल में कोई ऑर्गेनिक रिलेशन मिला है। वी शुड बी ब्लेस्ड, आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा कोई मिला वहाँ पे कि यार जिससे मैं अपनी दिल की बात रख कर सकूँ, और जो मेरे सेम पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे शेयर करता है, सेम मॉरल वैल्यू शेयर करता है। इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। राइट। आपके और अश्नूर के एज गैप को लेके भी कई कमेंट्स किए गए, जैसे कि कुनिका मैम ने की थी, और फिर आपने भी उनको चीज़ें कही, दादी अम्मा एंड ऑल। सो इस चीज़ को आप कैसे लगते हो? कुनिका जी की बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो बातें ही अजीब कर रही हैं। आप वो 30 साल का वो किसी को बुड्ढा बोल रही हैं, 65 ईयर्स ओल्ड लेडी, तो आप कैसे आप बोल सकते हैं कि 30 साल का बुड्ढा बोला है? कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रही हैं? वो कह रही है कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता है बातों को सीरियसली ले क्यों रहे हैं। राइट, बट फिर भी आपको वो दो दादी, देखिए वो 65 हैं, वो दादी की एज की है, और दादी इज अ टाइटल। आई लव माई दादी। वो अभी बिग बॉस हाउस में है, वो चाह रही है उनकी केयर करे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को हम बस सुन लें चुपचाप, और फिर वो कहेंगे मैं डरती नहीं हूँ, सब मैं गुंडी हूँ, मैं यहाँ डोमिनेंट हूँ। कैसे यार, ये हम हर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखेंगे ना, किसी तरह रखेंगे। ये वृद्धाश्रम नहीं है कि उनका ध्यान रखेंगे हम, एंड वी कैन बी रिस्पेक्टफुल। आप देखोगे तो मैंने हमेशा आप करके ही उनसे बात करी। एंड आई वॉज टोल्ड इन द वीकेंड कवर, वी ऑल वर टोल्ड कि आप कंटेस्टेंट हो कुनिका जी। सबने, सलमान भाई ने भी बोला था कि आपको मम्मी की तरह ट्रीट अगर कर रहे हैं तो आप घर वालों पे भी आप अपना हक जता के बोलते हो, उनको सुनाते हो, तो वो क्या हो गया इसमें? राइट। बट जो उन्होंने आपको जो स्टेटमेंट दिया था, सलमान सर ने वो पॉइंट आउट नहीं किया जो एज गैप वाला था, और आपको पॉइंट आउट किया कि आपने दादी अम्मा ये सब कहा। तो क्या आपको लगता है कि ये बायस्ड है, मेकर्स बायस्ड है कुनिका और अमाल को लेकर? बायस तो मैं क्या कहूँगा, वो कुछ इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, कुछ इश्यूज़ को नहीं एड्रेस करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। उनको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो कर लेते हैं। राइट। व्हाट यू हैव टू से अबाउट तानिया, क्योंकि उनके और आपके बीच में भी अभी हमें खटास नज़र आई थी कि वो फ्लर्टिंग करती है, और जब वो कर रही थी तभी आपने कुछ नहीं बोला, बट कुछ टाइम बाद आपने उस पर आवाज़ उठाई। तो व्हाट यू हैव टू से, और ये बाद में क्यों आपने बोला? बिकॉज आई रियलाइज द पैटर्न कि वो सबके सामने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं, और अकेले में वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देती हैं। और अगर ये चीज़ अगर 20-25 बार हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है, और अकेले में ही कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, आप सबके सामने कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, तो अब अकेले में क्यों दे रहे हो? और उसने फरहाना को ये बोला है कि जब अभिषेक अश्नूर से दूर होगा हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इंटेंशंस आप क्लियर करती हैं ना, और ऐसा नहीं है मैंने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया।
मैंने कभी उनको डेरोगेटरी वर्ड यूज नहीं करे, ना उन्होंने मेरे लिए करे, इसलिए मैं कभी उन्हें नॉमिनेट भी नहीं किया। Right. बट जो चीज़ मुझे फील हो रही है, आई हैव टू बी वोकल अबाउट इट, दैट्स द शो ऑल अबाउट। अगर लोगों को लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो क्या कर सकते हैं। मुझे लगा एंड आई सेड इट। ऐसे नीलम भी मेरी तारीफ करती है, वो मुझे बोलती है कि आप सामने से ऋतिक लगते हो, साइड से अक्षय लगते हो, पीछे से जॉन लगते हो। वो सबके सामने बोल रही है, सबके सामने बोल रही है आप गुड लुकिंग। ये थोड़ा कि आप मुझे अकेले में मिलो, मैं आप अकेले में थोड़ा मुझे पकड़ लेती है और सबके सामने इंसल्ट करिए, नहीं करती। तो ये फरहाना भी सबके सामने ही बोला ना उसने, और उसने तो एक्सेप्ट किया। शी वाज डूइंग इट स्लाइली, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल एवरीवन। राइट। जब आप घर में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बाहर कोई लोग थे, कुछ लोग थे जैसे कि आपकी एक्स आप पे काफ़ी एलिगेशंस लगा रही थी, आपके चीटिंग आपको बोली थी आपने चीटिंग किया। सो इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है ऑडियंस को? देखिए, वो एक्स किसी वजह से थी एंड वो पास था। बचपन में वी मेट एंड वी गॉट टुगेदर। और जब आदमी आगे बढ़ता है, मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से आया हूँ, मैंने रात दिन एक किया है, इतने सालों की मेहनत है, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि पीपल लुक अप टू मी एंड पीपल आर लविंग मी लाइक दैट एंड एवरीबडीज। मैं अभी हर घर का बच्चा बन चुका हूँ, उनका फैमिली मेम्बर जैसे बन चुका हूँ। तो कई लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता एंड बैशिंग मैन इज इन फैशन। तो दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। एंड जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपके लाइफ में ऐसे सोशल पैरासाइट्स, ऐसे फेम डिगर्स आते हैं जो आपके फेम को, आपके सोशल स्टेटस को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो ये तो हर मोस्ट ऑफ द जो भी राइजिंग होता है उसके साथ होता है। अभी आप क्या कर सकते हो, इतने सालों पुरानी बात तब बोली नहीं गई, अब बोली जा रही है। तो आपको समझना चाहिए किसकी क्या इंटेंशन है। एंड आई होप अच्छा काम, धंधा बंदा उन्हें सब मिले और वो आगे मूव ऑन करे लाइफ में। राइट। अगर आप वापस घर में गए तो किससे बात नहीं करना चाहोगे, किससे कन्फ्रंट करना चाहोगे, किससे अपना गुस्सा जाहिर करना चाहोगे? देखिए, अगर बात तो मैं सिर्फ अशनूर से करूँगा, और जिससे बात अच्छे से होगी उससे करता हूँ, और जैसा मैं था मैं वैसा रहूँगा। और ऑफ कोर्स दे विल बी शॉक्ड इफ आई गो इनसाइड। Right. Yeah. So lastly, I know your top first is like Ashnoor, she's going to win the trophy. Fans के लिए sweet, lovely message, and what's your upcoming project you're working on? देखिए, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। आपका जो रिएक्शन आया मेरे लिए, जो आपका रिस्पॉन्स है मेरे लिए, इट्स बियॉन्ड expectations. I didn't know I was trending everywhere because of you guys since day one. I'm trending worldwide because of you, and I have become a part of your family. You were crying for me, you were laughing for me, you were cheering for me, and बहुत तहे दिल से I really love you guys. You really made me emotional. Thank you.